हेलो दोस्तों। आज हम कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जो कल के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। साथ में उसके निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में लेवल्स जानेंगे। और जो कल हमने ट्रेड दिए थे, जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है उनको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी। प्रूफ के लिए आप उस वीडियो को देखिए और आपको मालूम पड़ेगा जो हमने ट्रेड्स दिए थे उसके क्या रिजल्ट्स मिले हैं। सबसे पहले यही ट्रेड था एम्फेसिस का, जो हमने लगभग 3300 के ऊपर बाय करने के लिए बोला था। इसने आज हाई लगाया है 3394 का, तो ये 94 रुपीज़ की तेज़ी इसने दिखाई है। और कल के लिए भी इसको नोट कर लीजिए। कल अगर मार्केट सही रहता है, निफ्टी को एनालाइज अभी बाद में करेंगे, अगर मार्केट सही रहता है तो आप इसको लगभग 3400 के आसपास इसको बाय कीजिएगा। 3400 के ऊपर निकलता है तब बाय कीजिएगा। और 3430 से लेकर 3450 के, यानी कि 3432 3450 के टारगेट्स के लिए जो स्टॉप लॉस होगा वो 300 के नीचे का आपके लिए रहेगा। तो पहला जो स्टॉक है वो ये है एम्फेसिस। दूसरे स्टॉक की बात करते हैं जो हमारा कोटक बैंक का स्टॉक था। इसको हमने एनालाइज करके आपको बताया था, अगर ये 2055 यानी कि 2055 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छी खासी रैली आपको दे सकता है। ट्रिगर नहीं हुआ आज, 2052 का हाई लगाया कोटक ने। तो इन बिटवीन जो था, हमने बोला था कि ये ट्रेडिंग जोन नहीं है हमारे लिए। जो स्टॉप लॉस है वो ये है 1976 का, जो अब शिफ्ट कर देंगे हम इसको। जो लगभग इस स्टॉप लॉस को हम शिफ्ट करने के बाद 2006 2000 का आप लेके चलिए। 2055 के ऊपर जैसे कोटक बैंक निकलता है आप इसको बाय कर सकते हो। इसका नेक्स्ट टारगेट 2100 टू 2150 का होगा, जो आपको ये शॉर्ट टर्म में यानी कि इंट्राडे से लेके 2-3 दिन में या एक हफ्ते में आपको टारगेट्स मिल सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहते हो तो 2000 का रखिए, अगर उसके नीचे रख सकते हो तो 1984 के आसपास का स्टॉप लॉस दूसरा बन रहा है इसका। तो ये है कोटक बैंक का। अब चलते हैं हम जो एनालाइज करते हैं जो हमने कल दिए थे स्टॉक, उनके बारे में। सबसे पहले देखिए, जो हमने दिया था गोदरेज प्रॉपर्टीज़। आपको कल ही हमने बोला था कि लगभग 1974 के ऊपर निकलता है जब भी, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को आप बाय कर सकते हो। लेकिन ये ऑलरेडी आप बहुत बढ़ चुका है, बाय करना ना करना आपके ऊपर है। अगर बाय करके चलोगे तो एक अच्छा खासा टारगेट आपको मिल सकता है। देखिए आज 2309 का इसने हाई लगाया है, जो 2314 का हाई लगाया है, जो एक बड़ा हाई है अपने आप में। 200 रुपये के आसपास, 250 रुपये के आसपास का एक अच्छा खासा मूव इसने आज दिया, जो एक देखने लायक है। अगर कल को हम इसको ट्रेड करते हैं तो लगभग 22 रुपये 20 सॉरी 2320 के ऊपर अगर निकलता है तो इसमें बाय करेंगे हम पोजीशन के लिए। और इसका स्टॉप लॉस होगा वो 2203 रुपये का होगा। थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस इसका बन रहा है, लेकिन आप इसको स्टॉप लॉस अगर रखना चाहते हो तो इतना ही बड़ा बनेगा, अदरवाइज इसमें ट्रेड मत कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। अगर करोगे तो 2320 के ऊपर निकलता है और 15 मिनट की कैंडल अगर आपको कंफर्मेशन देती है तो आप इसको बाय कर सकते हो 2350 से लेके 2370 रुपये के टारगेट्स के लिए। वैसे ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, सो इसमें इग्नोर ही करना तो अच्छा रहेगा आपके लिए। अब आगे बात करें तो जील की बात करते हैं। जील का हमने टारगेट दिया, आज टारगेट भी हिट हुआ और उसके बाद देखिए एक अच्छी खासी गिरावट भी आई। हमने बोला था आपको टारगेट के लिए ये जो 336 के आसपास के ऊपर जब निकलता है तो हमारा टारगेट हो सकता है 355 के आसपास का। लेकिन उससे भी ऊपर निकलता है 362 के आसपास का हाई लगाता है आज, जो एक अच्छा खासा हाई माना जाएगा। और उसके बाद देखिए प्रॉफिट बुकिंग हुई और 315 के आसपास, 318 के आसपास क्लोजिंग दी है। तो इसमें कल क्या करना होगा जील में, जील अगर तेज़ी बनती है जील में तो हमें वेट करनी होगी लगभग 362 के ऊपर की। अगर वहाँ से ऊपर निकल कर एक अच्छी क्लोजिंग देता है 15 मिनट की कैंडल और कंफर्मेशन मिलती है आपको, तभी बाय कीजिएगा, अदरवाइज इग्नोर कीजिएगा। आपका स्टॉप लॉस होगा वो लगभग 335 के आसपास का होगा। तो ये है जील के लिए। ऐसे ही हमने एक और स्टॉक आपको दिया था DLF, जिसमें एक अच्छी खासी तेज़ी आपको बनती हुई दिखे। हमने बोला था कल की वीडियो में 375 के ऊपर जैसे ही निकलेगा आप इसको बाय कर सकते हो। और देखिए हाई कितना लगता है, 413 रुपये के आसपास का हाई लगाता है। तो एक अच्छी खासी इसमें भी तेज़ी बन चुकी है, अभी इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगर आप इसमें फिर से बाय करना चाहते हो तो इसमें फ्रेश बाइंग होगी लगभग
415 के ऊपर की। तो अगर ऊपर निकलता है तभी फ्रेश बाय कर सकते हो, और इमीडिएटली जो इसका स्टॉप लॉस होगा 400 का होगा। 400 के नीचे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो 398 399 के आसपास का, सो डैट आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम कर सकें। तो ये थे कल वाले स्टॉक जो हमने आपको दिए थे, और कैसे रहे ये स्टॉक आप देखिए। और आज भी इसके जो लेवल्स हमने आपको बता दिए हैं, इनके साथ साथ कुछ और स्टॉक्स भी आपको बताता हूँ जो लेवल्स आप इसमें लेके चल सकते हैं कल के लिए। M&M फिनांस की बात करें हम, तो अच्छी खासी इसमें मूव ऑलरेडी निकल के आ रही है, लेकिन अभी जो फ्रेश बाइंग होगी जो M&M में, अगर हमारी 187 के ऊपर की क्लोजिंग आती है डेली बेसिस पे, तो हम इसमें बाय करेंगे। 193 से 195 के टारगेट्स आपको आसानी से मिल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस होगा वो 183 का स्टॉप लॉस होगा आपके लिए। तो M&M को, फाइनेंस को आप रख सकते हैं रडार पे। इसकी जो क्लोजिंग है डेली बेसिस की वो 187 के ऊपर आनी चाहिए, उसके बाद ही आप इसमें बाय करना। आयशर मोटर आपको ऑलरेडी बता दिया था, इंडियन होटल का ऑलरेडी कल की वीडियो में बताया था, देखिए। और आज जब फ्रेश बाइंग करनी चाहते हैं तो आप इंडियन होटल में फ्रेश बाइंग कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग के लिए 187 के ऊपर अगर निकलता है तो आप इसको बाय करके रख सकते हैं, और 190 टू 195 का इसका टारगेट होगा। थर्ड टारगेट इसका 200 का होगा। अगर इसका स्टॉप लॉस की बात करें तो लगभग 179 के आसपास का इसका स्टॉप लॉस बन के निकल के आता है। तो ये हैं स्टॉक्स कल के लिए। अब हम बात करते हैं निफ्टी, जिसने काफ़ी तेज़ी दिखाई फेड मीटिंग से पहले। बाद में जो फेड की रिपोर्ट निकल के आई है उसके बाद जो तेज़ी हुई यूएस मार्केट में, और उसके बाद जो इंडियन मार्केट में तेज़ी हुई है, वो एक लाजवाब तेज़ी मानी जा सकती है। कल के लेवल्स देखिए, अभी भी नोट डाउन है। 17,570 पहला रेजिस्टेंस था, 17,650 दूसरा, और 17,790 तीसरा। तो तीनों रेजिस्टेंस को क्रॉस किया है निफ्टी ने। देख लीजिए आप, स्पोर्ट देखिए, स्पोर्ट जोन थी 17,400, 300, सॉरी यहाँ पे 17 आना था, यहाँ पे 19 लिखा हुआ, 17,190। तो इसको मैं सही कर देता हूँ। तो ये थे स्पोर्ट के लेवल। अब हमारी जो बाइंग लेवल्स हैं, यहाँ से थोड़ा सा कॉशन आपको यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा मार्केट काफ़ी ज़्यादा हाई पे आ चुका है। अभी अगर मार्केट में एंट्री करनी है तो 17,830 के ऊपर, नहीं 30 से नहीं, सॉरी 50 के ऊपर, 17,850 के ऊपर जब निकलता है निफ्टी और 15 मिनट की कैंडल आपको कंफर्मेशन देती है अगर, तभी इसमें आप एंट्री करना। और जो पहला टारगेट होगा वो लगभग 17,875 से 900 का होगा। जो टारगेट बहुत बड़ा रेसिस्टेंस है 17,900, और आगे 18,000 साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस है। सो इससे थोड़ा सा कॉशन यूज़ करना। मार्केट ऑलरेडी बहुत अप है, तो यहाँ से गिरावट होने के चांसेस। निफ्टी के लेवल्स के बाद अब बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करते हैं। तो निफ्टी में जो आज तेज़ी, जहाँ मार्केट में जो इंडियन मार्केट में इतनी तेज़ी हुई है, उसके जो रीजंस हैं बिहाइंड, वो यूएस की मार्केट तो है ही है। जो यूएस मार्केट में तेज़ी आई उसके कारण इंडियन मार्केट ने भी ये बुल्स को एंजॉय किया। लेकिन अगर ध्यान से रीड करें, अगर फेड की जो मीटिंग के बाद जो आउटकम्स आई हैं, तो वो एक्चुअल में थोड़ी डराने वाली हैं। लेकिन नियर टर्म में अभी नहीं, निफ्टी ने या इंडियन मार्केट या यूएस मार्केट ने अभी नियर टर्म में उसको नेगेटिव नहीं लिया है, लेकिन आने वाले टाइम में ये श्योरली इसको नेगेटिवली लेंगे, और एक बड़ी गिरावट मार्केट में आ सकती है आने वाले 2-3 महीने में। उसका रीज़न क्या है? एक तो जब उन्होंने टेपरिंग की बात की है, जो टेपरिंग है वो नवंबर से स्टार्ट हो रही है, तो नवंबर से स्टार्ट हो रही है, एक टाइम पीरियड दे दिया, तो वहाँ पे टाइम पीरियड जो इफेक्ट करेगा यूएस और इंडियन दोनों मार्केट को, जो यूएस की मार्केट को करेगा तो ऑब्वियसली है पूरे वर्ल्ड की मार्केट साथ में इफेक्ट होगी। तो एक नवंबर एक टारगेट बन गया है, नवंबर का मंथ, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट होने के चांसेस रहेंगे। और दूसरी बात करें तो उन्होंने जो ब्याज दरें बोली हैं 2022 से स्टार्ट हो जाएंगी, 2024 तक बढ़ती रहेंगी, 3-4 बार या 5 बार बढ़ेंगी, तो वो भी एक टाइम पीरियड दे दिया है। यानी कि आने वाले टाइम में 2022 के आसपास भी, तो एक टाइम पीरियड के हिसाब से मार्केट उस पर रिएक्ट करेगी। जो अभी प्रेजेंटली है वो टाइम अभी थोड़ा अवे है या दूर है, इसलिए मार्केट ने इसको पॉजिटिवली लिया, कोई चेंजेस ना होने के कारण। तो इसलिए बुल्स ने इंजॉय किया
स्टॉक मार्केट में। तो अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बात करें तो बैंक निफ्टी के भी एग्जैक्टली जो हमने लेवल्स दिए थे उस लेवल्स के हिसाब से ही चल रहा है। कल हमने आपको बताया था जैसे ही 37,422 के ऊपर निकलेगा तो आप बाय कर सकते हो। जो पहला टारगेट होगा वो लगभग 37,817 के आसपास का जो रेजिस्टेंस बन के आ रहा है, और उसी रेजिस्टेंस को देखिए टच करने के बाद उसके नीचे क्लोजिंग दी है। अब जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 38,121 का, यानी कि ये रेजिस्टेंस है जो 37,806 के आसपास का। इसके ऊपर निकलता है बैंक निफ्टी और अच्छी खासी वहाँ से मूव देता है तो आपका टारगेट जो है 38,151 150 के आसपास, यानी कि जो 52 वीक का हाई है, ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी का, उसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। डाउन साइड देखें तो यही डाउन साइड जो पहला स्टॉप लॉस सब बन चुका है, यानी कि सपोर्ट बन चुकी है, और 37,420 के आसपास की है। 400 लगा लो आप राउंड फिगर में। 37,400 का एक सपोर्ट, दूसरे नंबर पे 36,880 का सपोर्ट, और तीसरे नंबर पे है 36,580 का सपोर्ट जो आपके नेक्स्ट वीक में चलेगा। और अगर इन सबको तोड़ता है तो 36,200 और 36,000 के आसपास के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट किसी भी तरह ट्रेंड को चेंज करता है। तो ये लेवल्स हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अब एक और स्टॉक को हम एनालाइज करते हैं जिसके लेवल्स कल के लिए स्पेशली हम देखेंगे, जो एक अच्छा स्टॉक है और यहाँ से आगे क्या टारगेट्स दे सकता है उसको हम नोट करते हुए देखेंगे। टाइटन स्टॉक की बात करते हैं। टाइटन स्टॉक का भी एक अच्छा खासा देख लीजिए एक रहा है कि एक अच्छी मूव देता है, उसके बाद एक हल्का सा डिप देता है, फिर से मूव देता है, फिर डिप देता है, फिर से मूव देता है, फिर डिप देता है, फिर से मूव देता है, फिर डिप दिया। अब ये तैयार है अपने 52 वीक को टच करने के लिए। 2150 के आसपास का इसका 52 वीक का है, इसको टच और इसको क्रॉस करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है टाइटन। मार्केट कंडीशंस में सिर्फ देखना पड़ेगा आपको निफ्टी को। अगर निफ्टी सपोर्ट करता है इसको तो टाइटन को आप बाय कर सकते हैं। बाय लेवल कौन सा होगा टाइटन का, तो टाइटन का बाय लेवल आपको बता दूं 2115 के ऊपर जैसे ही निकलता है आप इसको बाय कर सकते हो। पहला टारगेट 2150 होगा, दूसरा टारगेट इसका 2200 रुपये का होगा। तो आप इस लेवल से टाइटन को अपने रेडार पर रख सकते हो इंट्राडे टू होल्डिंग के लिए। तो इसमें आप फ्यूचर्स में भी काम कर सकते हो, इसकी कॉल भी ले सकते हो और इसको कैश में भी आप ले सकते हो। तो लेवल्स जरूर इसके ध्यान रखना। और अगर इसकी स्टॉप लॉस की बात करें तो सबसे बड़ा जो स्टॉप लॉस इसका बनता है वो बनता है लगभग 2085 के आसपास का। तो 2085 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको रख सकते हैं अपने इंट्राडे ट्रेडिंग में, या इसको होल्डिंग में भी आप रख सकते हैं। तो ये है लेवल्स, और ये ऐसे ही आप इनमें देखें तो ये स्टॉक्स को आप कल रेडार में रखिएगा सो डैट आप एक अच्छा पैसा कमाते हुए दिखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के बटन को जरूर दबा दीजिए जिससे आपको हर वीडियो सबसे पहले मिल जाए। हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए जिस पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल्स देते हैं जिससे आप पैसा कमा सकें। चलिए फिर से हाजिर होऊंगा। थैंक यू वेरी मच।